डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 की पुस्तक प्रोज के चैप्टर नंबर 4 द काइट मेकर का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे, जिसके राइटर रस्किन बॉन्ड हैं। चलिए हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। एन एंशिएंट बनियान, बनियान मीन्स बरगद का पेड़, एंशिएंट मीन्स प्राचीन, एक प्राचीन बरगद का पेड़, विच हैड ग्राउंड थ्रू द क्रेक्स ऑफ एन एवेंडोनेड मास्क, विच हैड ग्राउंड जो कि उग आया था, ग्राउंड मीन्स उग आया था, थ्रो मीन्स में से, क्रेक मीन्स टूटी हुई, एवेंडोनेड उपयोग में ना होने वाली, मास्क मीन्स मस्जिद जो कि एक बिना उपयोग में आने वाली मस्जिद की टूटी हुई दीवार से उगाया था। वाज द ओनली ट्री इन द स्ट्रीट, और वह उस गली में अकेला ही पेड़ था। नोन एज गली रामनाथ, जिस गली को रामनाथ गली नाम से जाना जाता था। एंड लिटिल अलीज काइट हैज कट इन इट्स ब्रांचेज, ब्रांचेज शाखाएं, कट मीन्स फंस गई थी, और छोटे अली की पतंग इसकी शाखाओं में फंस गई थी। द बॉय बेयरफुट एंड क्लेड ओनली इन ए टॉर्न शर्ट, लड़का, द बॉय लड़का, बेयरफुट मीन्स नंगे पैर, क्लेड क्लेड मिट्टी, गीली मिट्टी, बेयरफुट एंड क्लेड ओनली इन ए टॉर्न शर्ट, लड़का नंगे पैर धूल में सनी हुई फटी हुई शर्ट के साथ आया। रैन एलोंग द कोबल्ड स्टोन्स ऑफ द नैरो स्ट्रीट, दौड़ता हुआ आया। कोबल्ड उभरे हुए, स्टोन्स मीन्स पत्थर, जो कि सड़क पर या गली में उभरे हुए पत्थर थे, उन पर को दौड़ता हुआ आया। पतली गली में जो उभरे हुए पत्थर थे उन पर दौड़ता हुआ आया। टू वेयर हिज ग्रैंड फादर सैड नोडिंग ड्रीमली इन द सनशाइन ऑफ देयर बैक कोर्टयार्ड, कहाँ दौड़ता हुआ आया? वेयर हिज ग्रैंड फादर सैड नोडिंग ड्रीमली, जहाँ की उसके दादा बैठे हुए थे और वो ऊँग रहे थे और सपने देख रहे थे। इन द समर सनशाइन ऑफ देयर बैक कोर्टयार्ड, गर्मी की धूप में अपने घर के अहाते में बैठे हुए सपने देख रहे थे। वह लड़का दौड़ता हुआ उनके पास को आया। ग्रैंडफादर शाउटेड द बॉय, दादाजी, लड़का चिल्लाया, द काइट हैज गॉन, पतंग जा चुकी है, यह पतंग कट चुकी है। द ओल्ड मैन वोक फ्रॉम हिज डे ड्रीम विथ ए स्टार्ट, झटके से, डे ड्रीम दिवा स्वप्न, वृद्ध व्यक्ति अपने दिवा सपनों से एक झटके से जागा। रेजिंग हिज हेड, अपना सर ऊपर उठाते हुए, डिस्प्लेड ए बियर्ड, जब उन्होंने अपना सर ऊपर उठाया तो क्या हुई? एक दाढ़ी वहाँ पर दिखी, प्रदर्शित हुई, डिस्प्लेड प्रदर्शित हुई, बियर्ड दाढ़ी, विच वुड हैव बीन वाइट, जो कभी सफ़ेद रही होगी, एंड इट नॉट हैड डाइड रेड विथ मेहंदी लीव्स, यदि ये मेहंदी के पत्तों से रंगी हुई ना होती तो ये पहले क्या हुई थी? सफ़ेद दाढ़ी उसकी रही होगी। डिड द ट्विन ब्रेक, ब्रेक मीन्स टूट गया, क्या धागा टूट गया? ट्विन धागा या मांझा कह सकते हैं। डिड द ट्विन ब्रेक, क्या उसका धागा टूट गया? ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई नो दैट काइट ट्विन इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी, मैं जानता हूँ पतंग का धागा ऐसा नहीं होता जैसा कि इसको होना चाहिए। नो ग्रैंडफादर, नहीं दादाजी। द काइट इज स्टक इन द बनियान ट्री, द काइट इज स्टक इन द बनियान ट्री, स्टक फंस गई, नहीं दादाजी, पतंग बरगद के पेड़ में फंस गई। द ओल्ड मैन चकल्ड मीन्स मुस्कुराया,
वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया। यू हैव येट टू लर्न हाउ टू फ्लाई ए काइट प्रॉपरली। यू हैव येट टू लर्न, तुम्हें अब भी सीखना है कि एक पतंग को ठीक तरह से किस तरह से उड़ाते हैं। प्रॉपरली मीन्स ठीक तरह से एक पतंग कैसे उड़ाते हैं, तुम्हें अब भी इस बात को सीखना है। माई चाइल्ड, मेरे बच्चे। एंड आई एम टू ओल्ड टू टीच यू, और मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि मैं तुम्हें इसको सिखा भी नहीं सकता। दैट्स द पिटी ऑफ इट, दैट इज द पिटी ऑफ इट, और इसका मुझे खेद है। बट यू शैल हैव एनदर काइट, किंतु तुम्हें दूसरी पतंग मिल जाएगी। ही हैड जस्ट फिनिश्ड मेकिंग ए न्यू काइट फ्रॉम बम्बू, उसने अभी अभी बम्बू से, बम्बू मीन्स बाँस, बाँस से एक उस पतंग को बनाकर तैयार किया है। बम्बू से बनी है, पेपर एंड सिल्क, कागज़ से और सिल्क से बनी है। एंड इट ले इन द सन फर्मिंग, और ये उन्होंने धूप में सूखने के लिए डाल दी है। इट वाज ए पेल पिंक काइट, यह एक पीली और गुलाबी पतंग थी। विथ स्मॉल ग्रीन टेल, और इसमें एक छोटी हरी पूंछ थी। टेल मीन्स पूंछ थी। द ओल्ड मैन हैंडेड इट टू अली, बूढ़े व्यक्ति ने इस पतंग को अली को दे दिया। एंड द बॉय रेज्ड हिमसेल्फ ऑन इज टोज, टोज मीन्स उंगली, पैर की अंगूठे। एंड द बॉय रेज्ड हिमसेल्फ, और लड़के ने अपने आप को अपनी पैर के अंगूठों पर उठाया। एंड किस्ड हिज ग्रैंडफादर हालोड आउट चीक, हालोड मीन्स गड्ढे वाले, और उसने अपने दादा के गड्ढे से जैसे हो चुके गालों को किस किया। आई विल नॉट लूज दिस वन, मैं इस पतंग को नहीं खोऊंगा। ही सैड, उसने कहा। दिस काइट विल फ्लाई लाइक ए बर्ड, ये पतंग एक पक्षी की तरह उड़ेगी। एंड ही टर्नड ऑन हिज हील्स, और वह अपनी एड़ियों पर मुड़ा। एंड स्किप्ड आउट ऑफ द कोर्टयार्ड, और बरामदे में को उछलकर चला गया। डियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं। द ओल्ड मैन रिमेंड ड्रीमिंग इन द सन, बूढ़ा व्यक्ति धूप में बैठा हुआ सपने देखता रहा। हिज काइट शॉप हैड गॉन, उसकी दुकान की पतंग जा चुकी थी या ख़त्म हो चुकी थी। द प्रेमिसीज हैविंग बीन सोल्ड मैनी ईयर्स एगो टू ए जंक डीलर, उसके अवशेष बहुत वर्षों पहले, मैनी ईयर्स एगो बहुत वर्षों पहले, जंक डीलर कबाड़ी, उसके अवशेष या जगह एक कबाड़ी को कई सालों पहले बेची जा चुकी थी। बट ही स्टिल मेड काइट्स फॉर हिज अवन एम्यूजमेंट, एम्यूजमेंट मीन्स इंटरटेनमेंट या मनोरंजन। बट ही स्टिल मेड काइट्स फॉर हिज अवन एम्यूजमेंट, किंतु वह अब भी पतंग को अपने मनोरंजन के लिए बनाता था। एंड एज प्लेथिंग फॉर हिज ग्रैंडसन, और अपने पोते की खेलने की वस्तुओं के रूप में पतंग को वह भी बनाता था, जब किसका नाम अली था। नॉट मैनी पीपल बॉट काइट्स दीज डेज, नॉट मैनी पीपल बॉट, बहुत अधिक लोग नहीं खरीदते थे पतंगे। इन दिनों बहुत अधिक लोग पतंगे नहीं खरीदते थे। एडवर्स डिसडेंड देम एंड चिल्ड्रन प्रीफेरेड टू स्पेंड देयर मनी ऑन द मूवीज़। एडवर्ड्स मीन्स प्रौढ़ व्यक्ति, डिसडेंड घृणा करते थे, देम उनसे, जो बड़े व्यक्ति थे, प्रौढ़ व्यक्ति थे, पतंगों से घृणा करते थे, और बच्चे पतंग उड़ाने की अपेक्षा देयर मनी अपने धन को मूवीज़ पर खर्च करने को अधिक महत्व देते थे। मोर इवर देयर वर फ्यू ओपन स्पेसेस
left for flying kites. Moreover, there were few open spaces left for flying kites. इससे भी अधिक कारण ये था उसका, देयर वर फ्यू ओपन प्लेसेस, बहुत ही कम खुले हुए स्थान थे बचे हुए जिनमें कि पतंगों को उड़ाया जा सकता था. द सिटी हैड सालोड अप द ग्रीन मैदान, ग्रीन हरे मैदान, सिटी शहर, सालोड निगल गया था, जो शहर था उन सभी हरे मैदानों को निगल गया था, अर्थात वहाँ पर बिल्डिंगें बन चुकी थी, इमारतें बन चुकी थी. विच हैड स्ट्रेच्ड फ्रॉम द ओल्ड फोर्ट वाल्स टू द रिवर बैंक, जो मैदान कभी फैले हुए थे, स्ट्रेच्ड मीन फैले हुए थे, ओल्ड फोर्ट पुराने किले से और नदी के किनारे तक, जो मैदान कभी पुराने किले की दीवार से और नदी के किनारे तक फैले हुए थे, उन्हें शहर निगल गया था. बट द ओल्ड मैन रिमेंड ए टाइम, किंतु बूढ़े व्यक्ति को अब भी एक समय याद था. बट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड ए टाइम, किंतु बूढ़े व्यक्ति को अब भी वह समय याद था. वैन ग्रोन अप्स फ्लू काइट्स फ्रॉम द मैदान, जब बड़े लोग बहुत से लोग उस मैदान से पतंगों को उड़ाते थे. एंड ग्रेट बेटल्स वर फॉट, एंड ग्रेट बेटल्स वर फॉट, और बहुत महान युद्ध लड़े जाते थे, पतंगों के महान युद्ध लड़े जाते थे. द काइट्स सोवरिंग एंड स्वीपिंग इन द स्काई, पतंगें हिलती हुई, सोवरिंग हिलती हुई, स्वीपिंग नीचे आती हुई, पतंगें हिलती हुई ऊपर जाती थीं और नीचे आती थीं. इन द स्काई, आकाश में ऊपर उड़ती हुई जाती थी, नीचे को आती थी. ट्रैंगलिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से टकराती थी. अनटिल द स्ट्रिंग ऑफ वन वाज कट, और ऐसा तब तक होता था जब तक एक पतंग का धागा नहीं टूट जाता था, नहीं कट जाता था. देन द वीटन, किंतु देन द वीटन, तब द वीटन मीन्स हारी हुई, तब हारी हुई पतंग. बट लाइबरेटेड, किंतु वह मुक्त हो जाती थी. काइट, पतंग हारी हुई मुक्त हो जाती थी. वुड फ्लोट अवे इनटू द ब्लू अननोन, और वह नीले अननोन, अपरिचित आकाश में उड़ जाती थी. देयर वाज ए गुड डील ऑफ वेटिंग, वहाँ पर शर्तें लगने का, बैटिंग शर्तें लगने के बारे में वहाँ पर काफ़ी शर्तें लगती थी. एंड मनी फ्रीक्वेंटली चेंज्ड हैंड्स, और धन को बार बार एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता था, धन बार बार एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता था. काइट फ्लाइंग वाज देन द स्पोर्ट ऑफ किंग्स, काइट फ्लाइंग, पतंगों को उड़ाना तब राजाओं का खेल था. स्पोर्ट मीन्स खेल, पतंगें उड़ाना उस समय राजाओं का खेल था. द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड, बूढ़े व्यक्ति को याद था. हाउ द नवाब हिमसेल्फ वुड कम डाउन टू द रिवर बैंक, द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड, बूढ़े व्यक्ति को याद था. हाउ द नवाब हिमसेल्फ वुड कम डाउन टू द रिवर बैंक, नवाब स्वयं ही नदी के किनारे पर आते थे. विथ हिज रूटीन टू जॉइन इन दिस नोबल पास टाइम, अपनी दिनचर्या के साथ आते थे और इस उत्तम पास टाइम को बिताते थे, इसमें सम्मिलित होते थे. इन दोज डेज देयर वाज टाइम टू स्पेंड एन आइडल आवर विथ ए गे, उन दिनों, इन दोज डेज, उन दिनों, देयर वाज टाइम टू स्पेंड, वहाँ पर इस खुशी के समय को गुजारने का टाइम होता था. डांसिंग स्ट्रिप ऑफ पेपर, जो समय कौन सा होता था, डांसिंग स्ट्रिप ऑफ पेपर, पेपर की या कागज़ की नाचती हुई पट्टियों के साथ समय को खुशी से गुजारने का उनके पास समय होता था, अर्थात पतंगों के साथ गुजारने के लिए उनके पास समय होता था. नाउ एवरीवन हरीड इन ए हीट ऑफ होप एंड डेलिकेट थिंग्स लाइक काइट्स एंड डे ड्रीम्स वर ट्रम्पल्ड अंडरफुट. नाउ एवरीवन हरीड, अब प्रत्येक आदमी को जल्दी है.
हरीड इन ए हीट ऑफ होस, प्रत्येक व्यक्ति को आशाओं की जल्दी है। हीट ऑफ होप, आशाओं की गर्मी की जल्दी है। एंड डेलिकेट थिंग्स लाइक काइट्स, और कोमल वस्तु, डेलिकेट कोमल, और कोमल वस्तु जैसे कि पतंगें। एंड डे ड्रीम्स, और दिवा स्वप्न कहीं पैरों के नीचे कुचले जा चुके हैं। महमूद द काइट मेकर हैड बीन वेल नोन थ्रू आउट द सिटी इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महमूद द काइट मेकर हैड बीन वेल नोन थ्रू द सिटी इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। महमूद जो पतंग बनाने वाला था अपने जीवन के प्रारंभिक समय में बहुत अच्छी तरह से जाना जाता था पूरे शहर में। थ्रू आउट द सिटी, महमूद पतंग बनाने वाला अपने जीवन के पहले समय में पूरे शहर में बहुत अच्छी तरह से जाना जाता था। सम ऑफ हिज मोर एलेबोरेटेड काइट्स सोल्ड फॉर एज मच एज 3 और 4 रुपीज़। एलेबोरेटेड, उसकी कुछ बड़ी पतंगें जब भी 3 या 4 रुपए में बिकती थीं। एट द रिक्वेस्ट ऑफ नवाब, रिक्वेस्ट मीन्स विनती, नवाब की विनती पर, प्रार्थना पर। ही हैड वंस मेड ए वेरी स्पेशल काइंड ऑफ काइट, स्पेशल मीन विशेष, काइंड मीन्स प्रकार। नवाब की विनती पर एक बार उसने बहुत ही विशेष प्रकार की पतंग बनाई थी। अनलाइक एनी, जो किसी और की तरह नहीं थी। दैट हैड बीन सीन इन द डिस्ट्रिक्ट, ऐसी पतंग उस क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट मीन्स क्षेत्र, जनपद, उस क्षेत्र में कहीं भी नहीं देखी गई थी। इट कंसिस्टेड ऑफ ए सीरीज ऑफ स्मॉल वेरी लाइट पेपर डिस्क ट्रेलिंग ऑन ए थिन बम्बू फ्रेम। इसमें इट कंसिस्टेड ऑफ ए सीरीज ऑफ स्मॉल वेरी लाइट पेपर डिस्क, इसमें बहुत ही हल्के पेपर की डिस्क की श्रेणी को, एक श्रृंखला को सम्मिलित किया गया था। ट्रेलिंग ऑन ए थिन बम्बू फ्रेम, और जो कि एक पतले बांस के, बम्बू मीन्स बांस के फ्रेम पर उसको बनाया गया था। टू द एक्सट्रीमिटी ऑफ ईच डिस्क, इसकी प्रति एक डिस्क में ही टाइड ए स्प्रिंग ऑफ ग्रास फॉर बैलेंस, उसने बैलेंस के लिए, इसका संतुलन बनाने के लिए एक घास के गुच्छे को बांध दिया था। एंड द सरफेस ऑफ द फोरमोस्ट डिस्क वाज स्लाइटली कॉन्वेक्स, सरफेस मीन्स सतह, फोरमोस्ट आगे की डिस्क की जो सतह थी वह स्लाइटली कॉन्वेक्स उभरी हुई, थोड़ी सी उभरी हुई थी। एंड ए फैंटास्टिक फेस वाज पेंटेड ऑन इट, फैंटास्टिक विचित्र, और एक विचित्र चेहरा इस पर बनाया गया था, पेंट किया गया था विचित्र चेहरे को। विथ द 2 आइज मेड ऑफ ए स्मॉल मिरर्स, हैं, और इस चेहरे पर 2 आँखें थीं जो कि एक छोटे शीशे से बनाई गई थीं। द डिस्क डिक्रीजिंग इन साइज फ्रॉम हेड टू टेल, द डिस्क डिक्रीजिंग इन द साइज, जो डिस्क थी उसकी वो आकार में नीचे को आकार, उसके सिर से और पूंछ की तरफ को, ऊपर से नीचे की तरफ को क्या हुई थी, डिक्रीजिंग, घटते हुए साइज में थी। एंड गेव द काइट्स द अपीयरेंस ऑफ ए क्रॉलिंग सरपेंट, जो कि इसकी आकृति को एक रेंगते हुए सांप का आकार देती थी, अपीयरेंस आकार देती थी या दिखती थी। इट रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल टू रेज दिस कम्बरसम डिवाइस फ्रॉम द ग्राउंड। इट रिक्वायर्ड मीन्स आवश्यकता थी, स्किल, ग्रेट स्किल मीन्स निपुणता की, इस कम्बरसम इस भारी पतंग को उठाने के लिए महान कुशलता की आवश्यकता थी। ज़मीन से इस भारी डिवाइस को उठाने के लिए महान कुशलता की आवश्यकता थी। एंड ओनली महमूद कुड मैनेज इट,
और केवल महमूद ही इसको उठा सकता था, मैनेज कर सकता था।